नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवत गीता के अध्ययन में आज आगे बढ़ते हैं। हम भगवत गीता के अध्याय 2 पे चर्चा कर रहे थे और ये वीडियो थोड़ा बनाने में टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि मैं कुछ दूसरे कार्यों में व्यस्त था, इसलिए इधर वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मेरा अध्ययन जो है वो निरंतर था, तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को आज रिवाइज कराते हैं। हम लोगों ने जो अध्ययन स्टार्ट किया था उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग भगवत गीता के अध्याय 2 के 46 श्लोक तक चर्चा कर ली थी और उस पर अध्ययन कर लिया था। आज हम 47 और 48 श्लोक को पढ़ेंगे और ये श्लोक भगवत गीता का जो है वो बहुत ही फेमस और बहुत ज्यादा यूज होने वाला श्लोक है। जिन्होंने भगवत गीता नहीं भी पढ़ी है, नहीं भी किताब भी जिसके पास नहीं है, लेकिन वो इस श्लोक को निश्चित रूप से जानते हैं क्योंकि इसको कोई भी कहीं पे भी कोट करता है। तो आइए समझते हैं भगवत गीता का जो सबसे फेमस श्लोक है, अध्याय 2 का 47वां श्लोक, वो क्या बोलता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्ये वा अधिकारस्त मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो असत कर्मा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। इसका आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? कर्म करने पे। जो प्रक्रिया है उस पे 100% फोकस के साथ आप काम करिए। अगर आप प्रक्रिया को मिस करोगे और फल में बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगा तो आपका काम बिगड़ सकता है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में इसीलिए जब जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं वो जानते हैं कि जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉलो करने के लिए। अगर आप प्रोसेस से डेविएट हुए फल में आसक्त होके तो निश्चित रूप से आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा या उसको रिजल्ट मिलने में डिले होगा। तो इसलिए जो प्रोसेस जैसे आप मान लीजिए किसान हैं, तो दिन भर आप कोई फसल उगा रहे हैं, तो फसल उगाने से आप केवल मान लीजिए कि आप गेहूं की फसल उगा रहे हैं और गेहूं कैसे पैदा होगा उसके बारे में सोच रहे हैं, केवल फल से आसक्त हो गए कि हमको 1 बीघे में 15 क्विंटल गेहूं चाहिए और प्रक्रिया को मिस कर दिए। टाइम से आपने उसकी गेहूं की बुआई नहीं की और जो खेत की प्रॉपर जुताई नहीं की, टाइम से आपने खाद नहीं डाला, पानी नहीं डाला, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप समय से जुताई, बुआई ये सारी चीजें की है तो निश्चित रूप से आपको वो 15 क्विंटल की जगह 16 क्विंटल भी मिल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का आशय यही है कि आप फल से आसक्त ना होते हुए जो प्रक्रिया है, जो कर्म है, उसको 100% एफर्ट्स और डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अभी जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट से इतना आसक्त हो जाते हैं कि जब रिजल्ट उनके अनुरूप नहीं आता है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आशय यही है कि रिजल्ट से अपने आप को इतना अटैच मत करो, रिजल्ट की इच्छा करो। ऐसा नहीं है कि आप इच्छा नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट के लिए आपको आपके दिमाग में आपका गोल होना चाहिए, आपकी इच्छा क्या है वो होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये किया था। जब दुर्योधन और पांडवों के बीच में ये निश्चित हो गया था कि युद्ध होना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी शांति का अंतिम प्रयास किया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण शांति नहीं चाहते थे, वो शांति की उनके दिमाग में इच्छा थी, तो उन्होंने अंतिम प्रयास किया और शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए। और लेकिन दुर्योधन उनकी बात नहीं मानी, तो फाइनली युद्ध ही हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे इतना ज्यादा शांति से अटैच नहीं हुए। उनको लगा ठीक है, हमने प्रस्ताव रखा, अगर मान जाएगा तो बहुत सारे लोगों की हत्या बच जाएगी और भारतवर्ष में पूरी शांति रहेगी। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। पांडवों को 5 गांव के लिए कृष्ण बोले कि 5 गांव दे दो, उनका राज मत दो। लेकिन दुर्योधन ने बोला कि हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो फिर युद्ध ही लास्ट विकल्प बना पांडवों के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे शांति नहीं मिली तो ऐसा नहीं किया कि उन्होंने अपने साथ या दुर्योधन के साथ वहां पे कुछ अनिष्ट कार्य किया। उन्होंने वापस आए और जो प्रक्रिया थी युद्ध की उसका पालन किया और लास्ट में पांडव विजयी रहे। तो इसी तरह से इसका आशय यही है कि आप जो भी काम करते हैं, इससे हमें लर्निंग चाहिए लेनी है
कि हमारा जो एफर्ट्स होना चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं उस काम के, उसको फॉलो करते हुए आप करोगे तो सेफ इन्वायरमेंट में आप अपने काम को 100% सेफ्टी के साथ में आप डिजायर्ड रिजल्ट पा जाओगे। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को लैप्स किया, प्रोसेस में आपने कहीं पे गलती की, केवल रिजल्ट पे ध्यान रखा कि नहीं ये हम करके ऐसे चले जाएंगे, तो फिर आपको निश्चित रूप से प्रॉब्लम होने वाली है और आपको डिजायर्ड रिजल्ट हो सकता है ना मिले। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरा, योग की भाषा में बोलते हैं कि अगर आपके पास 2 आंख हैं, अगर आपकी एक आंख लक्ष्य पे चली गई या अपने रिजल्ट पे चली गई, तो आपके पास एक ही आंख है कर्म को करने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी जो एफिशिएंसी, आपकी जो कैपेसिटी हो गई काम करने की, वो आधी हो गई, क्योंकि आपने एक आंख जो है अपने लक्ष्य पे लगा दी। तो और किसी कोई तो दोनों आंख जो है अपने लक्ष्य पे ही रखता है, और तो फिर उसका प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कर्म है। वो कर्म कैसा कि तुम केवल धनुष से बाण का संधान कर सकते हो। लक्ष्य पे वो जाके हिट होगा या लक्ष्य वहीं स्थिर होगा जहां पे आपने बाण चलाया है, ऐसा जरूरी नहीं है। लक्ष्य पे लगना न लगना, आपका लक्ष्य है किसी शत्रु के ऊपर, शत्रु की छाती बेधने का आपका लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आपका बाण उसकी छाती में लगेगा या शत्रु उसको रोकने का कोई प्रयत्न नहीं करेगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप संधान करिए। तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसे यही है कि कर्मण्यो वा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में कदाचन भी अधिकार नहीं है। इसलिए फल के लिए अपने आप को आसक्त मत हो, फल का अपने आप को अधिकारी मत समझो। केवल कर्म करो, फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा। उसके लिए मैं बैठा हूं, भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं।